This is why you need to understand candlestick patterns for trading. स्टॉक मार्केट में ट्रेडर्स के लिए टेक्निकल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे हमें प्राइस मूवमेंट समझने और ट्रेड में अच्छे डिसीजंस लेने में हेल्प मिलती है। टेक्निकल एनालिसिस का एक पावरफुल टूल है कैंडलस्टिक चार्ट। सिंपल लाइंस की जगह कैंडलस्टिक चार्ट्स स्पेसिफिक टाइम फ्रेम्स में प्राइस एक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कैंडलस्टिक्स यूज करते हैं। ये चार्ट्स मार्केट सेंटिमेंट और पॉसिबल प्राइस ट्रेंड्स को समझने का विजुअली इंट्यूटिव तरीका बताते हैं। चार्ट पर हर एक कैंडलस्टिक एक पर्टिकुलर पीरियड के दौरान स्टॉक के प्राइस मूवमेंट की कहानी बताता है। ये कहानी हमें स्टॉक के बिहेवियर और मार्केट सेंटिमेंट के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती है। चार्ट सेटिंग्स के हिसाब से ये पीरियड 1 मिनट से लेकर 1 डे तक का भी हो सकता है। कुछ ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स को ट्रैक करते हैं, जबकि कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को एनालाइज करते हैं। आइए एक कैंडलस्टिक के एनाटॉमी को समझते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें मार्केट ट्रेंड्स और पोटेंशियल रिवर्सल्स को पहचानने में मदद मिलती है। कैंडलस्टिक का जो वाइड पार्ट होता है, उसे बॉडी कहते हैं। ये बॉडी हमें बताती है कि उस पीरियड के दौरान प्राइस ने कितना मूव किया। ये उस पीरियड के दौरान स्टॉक के ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइसेस के बीच के रेंज को रिप्रेजेंट करता है। एक बड़ी बॉडी का मतलब है कि प्राइस ने सिग्निफिकेंट मूव किया है, जबकि एक छोटी बॉडी का मतलब है कि प्राइस ने कम मूव किया है। बॉडी से निकलने वाली पतली लाइंस को विक्स या शैडोज कहा जाता है। ये विक्स हमें बताते हैं कि प्राइस ने उस पीरियड के दौरान कितनी बार हाई और लो पॉइंट्स को टच किया। ये उस टाइम फ्रेम में स्टॉक के हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइसेस को दिखाती है। ये इंफॉर्मेशन हमें बताती है कि मार्केट में कितनी वॉलेटिलिटी थी। अगर कैंडलस्टिक का बॉडी ग्रीन या व्हाइट है, तो ओपन प्राइस बॉडी के बॉटम में होता है। इसका मतलब है कि प्राइस ने ओपन होने के बाद इंक्रीज किया है। अगर बॉडी रेड या ब्लैक है, तो ओपन प्राइस टॉप पर होता है। इसका मतलब है कि प्राइस ने ओपन होने के बाद डिक्रीज किया है। क्लोज प्राइस ओपन प्राइस का ऑपोजिट होता है। यह हमें बताता है कि उस पीरियड के अंत में प्राइस कहां सेटल हुआ। ग्रीन या व्हाइट कैंडल्स के लिए यह बॉडी के टॉप पर होता है। रेड या ब्लैक कैंडल्स के लिए यह बॉटम पर होता है। ये सिंपल येट पावरफुल विजुअल क्यूज हमें मार्केट के डायनामिक्स को समझने में मदद करते हैं। मान लीजिए कि हम टेक कॉर्प नाम के स्टॉक के 1 आवर कैंडलस्टिक चार्ट को देख रहे हैं। यहां बताया गया है कि एक कैंडलस्टिक कैसे फॉलोइंग प्राइस एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ओपन प्राइस $50, हाई प्राइस $52, लो प्राइस $49, क्लोज प्राइस $51। यह कैंडलस्टिक हमें बताता है कि टेक कॉर्प $50 पर ओपन हुआ, 52 तक हाई और 49 तक लो ट्रेड हुआ, आखिरकार 51 पर क्लोज हुआ। चूंकि क्लोज प्राइस ओपन प्राइस से ज्यादा है, इसलिए कैंडलस्टिक ग्रीन या व्हाइट है, जो उस आवर के लिए बुलिश सेंटिमेंट इंडिकेट करता है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स एक या एक से ज्यादा कैंडलस्टिक्स का कॉम्बिनेशन होते हैं, जो पॉसिबल मार्केट मूवमेंट्स की इनसाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। बुलिश पैटर्न्स अक्सर सजेस्ट करते हैं कि बाइंग प्रेशर बेयरिश रहा है और प्राइस ऊपर जा सकता है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। एक लॉन्ग लोअर विक के टॉप पर एक शॉर्ट बॉडी, जो बेयरिश से बुलिश में पॉसिबल प्राइस रिवर्सल सिग्नल करता है। एक 2 कैंडल पैटर्न, जहां एक लार्ज ग्रीन या व्हाइट कैंडल पिछले रेड या ब्लैक कैंडल को पूरी तरह इनगल्फ कर लेता है, जो मोमेंटम में पोटेंशियल शिफ्ट इंडिकेट करता है। एक 3 कैंडल पैटर्न, जो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में पोटेंशियल रिवर्सल सिग्नल करता है। सेक्शन 5, 2 बुलिश पैटर्न्स पर फोकस, हैमर और बुलिश इंगल्फिंग। आइए 2 कॉमन बुलिश पैटर्न्स के बारे में थोड़ा और जानते हैं। पहले, हैमर। इमेजिन करो चार्ट पर एक हथौड़ा दिख रहा है। लॉन्ग लोअर विक दिखाता है कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया, लेकिन बायर्स इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने उसे वापस ओपन प्राइस के नियर पुश कर दिया। ये स्ट्रांग बाइंग प्रेशर इंडिकेट करता है। अब बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। इस पैटर्न में दूसरा
बड़ा कैंडल पिछले पीरियड के सेलर्स पर बायर्स के हावी होने को रिप्रेजेंट करता है। बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न सेलर्स से बायर्स कंट्रोल में पोटेंशियल शिफ्ट दिखाता है। याद रखें, ये सिर्फ पॉसिबल सिग्नल्स हैं। कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अदर फैक्टर्स और इंडिकेटर्स पर विचार करना क्रूशियल है। Section 6. Bearish candlestick patterns. Signals for potential downtrends. In this section, we will explore various candlestick patterns that can indicate a potential downtrend in the market. जैसे bullish patterns होते हैं, वैसे ही bearish candlestick patterns भी होते हैं जो potential downtrends indicate कर सकते हैं। ये patterns traders को market sentiment और price movements के बारे में valuable insights देते हैं। Imagine you're seeing a stock price drop consistently. This could be a sign of a downtrend. Look for patterns like the hanging man or bearish engulfing, which often signal a reversal. यहाँ कुछ examples दिए गए हैं। ये examples आपको इन patterns को पहचानने और समझने में मदद करेंगे। Hanging man, एक long upper wick के bottom पर एक short body. Hammer का उल्टा, जो bullish से bearish में potential price reversal signal करता है। यह पैटर्न अक्सर एक अप ट्रेंड के अंत में दिखाई देता है। बेरिश इनगल्फिंग, एक टू कैंडल पैटर्न जहां एक लार्ज रेड या ब्लैक कैंडल पिछले ग्रीन या व्हाइट कैंडल को पूरी तरह इनगल्फ कर लेता है, जो मोमेंटम में पोटेंशियल शिफ्ट इंडिकेट करता है। यह पैटर्न सेलिंग प्रेशर के बढ़ने का संकेत देता है। इवनिंग स्टार, एक थ्री कैंडल पैटर्न जो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में पोटेंशियल रिवर्सल सिग्नल करता है। यह पैटर्न अक्सर एक अप ट्रेंड के अंत में दिखाई देता है और एक सिग्निफिकेंट रिवर्सल का संकेत देता है। Remember, these patterns are not foolproof, but they can give you a heads up on what might happen next. Always combine these signals with other indicators for a more accurate prediction. Section 7. दो bearish patterns को highlight करना। Hanging man और bearish engulfing. Hanging man, यह पैटर्न सजेस्ट करता है कि बायर्स ने शुरू में प्राइस को ऊपर पुश किया, लेकिन सेलर्स ने कंट्रोल ले लिया और उसे वापस ओपन प्राइस के नियर पुश कर दिया, जो पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर इंडिकेट करता है। बेरिश इनगल्फिंग, इस पैटर्न में दूसरा बड़ा कैंडल पिछले पीरियड के बायर्स पर सेलर्स के हावी होने को दिखाता है। बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बायर्स से सेलर्स कंट्रोल में पोटेंशियल शिफ्ट सजेस्ट करता है। फिर से ये पैटर्न्स फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स की गारंटी नहीं है। इन्हें अदर एनालिसिस टेक्निक्स और रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के साथ यूज करना एसेंशियल है। सेक्शन 8. Candlestick patterns in action. Making informed trading decisions. Candlestick patterns ट्रेडर्स के लिए वैल्यूएबल टूल्स हैं, लेकिन इन्हें आइसोलेशन में यूज नहीं करना चाहिए। यहां बताया गया है कि ट्रेडर्स इन्हें अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कैसे शामिल कर सकते हैं। ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना, कैंडलस्टिक पैटर्न्स एग्जिस्टिंग ट्रेंड्स को कंफर्म करने या पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल्स के लिए ट्रेडर्स को अलर्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, ट्रेडर्स बुलिश पैटर्न्स को लॉन्ग पोजीशंस के लिए एंट्री पॉइंट्स या शॉर्ट पोजीशंस के लिए एग्जिट पॉइंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके विपरीत बेरिश पैटर्न्स शॉर्ट पोजीशंस के लिए एंट्री पॉइंट्स या लॉन्ग पोजीशंस के लिए एग्जिट पॉइंट्स सिग्नल कर सकते हैं। Section 9. Practical tips for traders. Context, confirmation, and avoiding pitfalls. Candlestick patterns यूज करने वाले ट्रेडर्स के लिए यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए गए हैं। कॉन्टेक्स्ट पर विचार करें। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को हमेशा ब्रॉडर मार्केट कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करें। ओवरऑल ट्रेंड, न्यूज इवेंट्स और अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखें। यह जानना जरूरी है कि मार्केट में क्या हो रहा है और कौन से फैक्टर्स उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कॉन्फर्मेशन ढूंढें, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर निर्भर न रहें। कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अदर इंडिकेटर्स जैसे वॉल्यूम या मूविंग एवरेजेस से कॉन्फर्मेशन जरूर लें। यह आपको एक ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर देगा। चॉपी मार्केट से बचें। कैंडलस्टिक पैटर्न्स चॉपी या साइडवेज मार्केट्स में कम रिलायबल होते हैं, जहां क्लियर ट्रेंड्स एब्सेंट होते हैं।
ऐसे मार्केट्स में ट्रेडिंग करना रिस्की हो सकता है। प्रैक्टिस और पेशेंस। कैंडलस्टिक पैटर्न्स को पढ़ने की कला में महारत हासिल करने में समय और प्रैक्टिस लगता है। पेशेंट रहें और सीखते रहें। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स किसी भी ट्रेडर के लिए सीखने के लिए एक वैल्यूएबल टूल है। इन पैटर्न्स को समझकर और अदर एनालिसिस टेक्निक्स के साथ यूज करके ट्रेडर्स मार्केट सेंटिमेंट की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं और ज्यादा इन्फॉर्म्ड ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं। यह उन्हें मार्केट में ज्यादा कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल बना सकता है।